लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि पपुआ बर्बाद हो जाए, उनका बेटा तेजस्वी यादव रहे। अगर वो सीट जीत लेते हैं पप्पू यादव तो ये सबसे बड़ा तमाचा होगा लालू प्रसाद यादव के लिए और तेजस्वी के लिए। पप्पू यादव केवल पूर्णिया के लिए हर चीज सेक्रीफाइस कर रही है, पार्टी को विलय कर लिए और फिर भी लालू प्रसाद यादव उनको सीट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए दी? अब आपके विचारधारा से सहमत है। पप्पू यादव आपके समाज से नेता हैं। पप्पू यादव जो लड़ाई आप लड़े वही लड़ाई पप्पू यादव लड़ते हैं। जिस ताकत के खिलाफ आप लड़े उसी ताकत के खिलाफ पप्पू यादव लड़ते हैं। तब पप्पू यादव को एक सीट आप क्यों नहीं दे सकते? क्या तेजस्वी यादव ही केवल नेता रहेंगे? क्या तेजस्वी यादव से कोई काबिल नेता नहीं है? कांग्रेस को खुला स्टैंड लेना चाहिए। क्या मजबूरी है जी लालू प्रसाद यादव के सामने घुटना टेकने का? आरजेडी जिस उम्मीदवार को पूर्णिया में उतारे है वो उम्मीदवार गारंटीड हारने जा रही है। लड़ाई वहां पप्पू यादव वर्सेस कुशवाहा जी जो एनडीए के उम्मीदवार है उनके खिलाफ है। जब से इंडिया गठबंधन की कह लीजिए शुरुआत भी नहीं हुई थी अलायंस की, उसके पहले से पप्पू यादव मेहनत कर रहे हैं पूर्णिया में। क्या पप्पू यादव पूर्णिया सीट जीत लेंगे? सवाल यही है क्योंकि बिहार के सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं पप्पू यादव। इसी पर बात करेंगे। क्या लगता है सिकंदर जी, जिस तरह पप्पू यादव के साथ खेला हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात यह है कि पप्पू यादव के साथ क्या हुआ ये छोटी कह लीजिए, इसके पीछे कहानी नहीं, कहानी बहुत बड़ी है और इस पर बात हम लोग करेंगे तो लंबा जाएगा। दो तस्वीर को आप याद कीजिए। एक तो पप्पू यादव नामांकन के बाद से 4 तारीख जो मंच से रो रहे थे और पप्पू यादव खुले तौर पे कह रहे थे कि हमको 14 दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है, हम परेशान हो गए हैं। और ओपन पप्पू यादव नाम लिए कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि पपुआ बर्बाद हो जाए, उनका बेटा तेजस्वी यादव रहे। पप्पू यादव खुलकर ये बात बोले और वो साफ ये संकेत किए कि उनके साथ क्या हो रहा है और पप्पू यादव के साथ क्या हुआ यह पूरा बिहार जानता है। पप्पू यादव पिछले साल भरों से पूर्णिया में मेहनत कर रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन की कह लीजिए शुरुआत भी नहीं हुई थी अलायंस की, उसके पहले से पप्पू यादव मेहनत कर रहे हैं पूर्णिया में। आज सबको पता है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे, वो क्लियर कर चुके हैं। पप्पू यादव लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमको सिर्फ पूर्णिया चाहिए और आखिरकार जब इंडिया अलायंस में उनको नहीं लिया गया वो गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि हमको इंडिया अलायंस में ले लिया जाए। जब उसमें नहीं लिया गया पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय तक कर लिए। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? और विलय से एक दिन पहले वाला तस्वीर आप याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव से जब मिलते हैं उसमें ऑन रिकॉर्ड पप्पू यादव का यह बयान है कि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि पप्पू यादव के पार्टी का विलय आरजेडी के साथ हो। पप्पू यादव कांग्रेस से विलय किए, उसके बावजूद पप्पू यादव को कहा गया कि आप मधेपुरा लड़िए, क्योंकि सबको पता है कि पप्पू यादव पूर्णिया के लिए पार्टी का विलय कर लिए। और पप्पू यादव जब खड़े हुए पूर्णिया से लड़ने के लिए तो उनका सीट कह लीजिए कि नहीं छोड़ा गया, कांग्रेस के खाते में गया ही नहीं और पप्पू यादव बुरी तरीके से फंस गए। पप्पू यादव जिस प्रकार से लालू यादव के सियासी खेल में फंसे, उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब एक ऑप्शन क्या बचा? निर्दलीय चुनाव लड़ने का। वो बोल रहे कि जनता समर्थित है, निर्दलीय नामांकन कर दिए। कांग्रेस भी इधर अपना वापस ले ली समर्थन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब जो गठबंधन का कह लीजिए धर्म होता है उसके खिलाफ जा रहा है और पप्पू यादव का नामांकन वापस लेने का समय है, यानी कि समर्थन नहीं करता है। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस का आला कमान का हमारे पास समर्थन है। अब सवाल है कि अगर कांग्रेस उनके साथ है, पप्पू यादव के साथ है, तो कांग्रेस को खुला स्टैंड लेना चाहिए। क्या मजबूरी है जी लालू प्रसाद यादव के सामने घुटना टेकने का? जब पप्पू यादव के लिए तेजस्वी यादव केवल पूर्णिया नहीं छोड़ सकते, जो कह लीजिए लगभग कंफर्म था कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट इंडिया अलायंस के साथ जाते तो जीत जाते, कंफर्म था। पप्पू यादव मेहनत किए थे। पप्पू यादव पूर्णिया से ऑलरेडी 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो बीमा भारती जो भी जदयू छोड़कर आई उनको तेजस्वी यादव कैंडिडेट बना दिए जी। ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये नहीं, बात इसमें यह है कि पप्पू यादव जो पिछले साल भर से पूर्णिया में मेहनत कर रहे थे, पप्पू यादव केवल पूर्णिया के लिए हर चीज सेक्रीफाइस कर रही है, पार्टी को विलय कर लिए और फिर भी लालू प्रसाद यादव उनको सीट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए दी? अब आपके विचारधारा से सहमत है। पप्पू यादव आपके समाज से नेता हैं। पप्पू यादव जो लड़ाई आप लड़े वही लड़ाई पप्पू यादव लड़ते हैं। जिस ताकत के खिलाफ आप लड़े उसी ताकत के खिलाफ पप्पू यादव लड़ते हैं। तब पप्पू यादव को एक सीट आप क्यों नहीं दे सकते? तो लालू यादव का क्या दिक्कत है? लालू यादव भी वो भी यादव जाति से आते हैं, पप्पू यादव भी यादव जाति से आते हैं। अब यादव जाति की बात है तो समझिए कि पप्पू यादव यादव जाति से हैं, ये तो बात है। लेकिन समझिए क्या यादव जाति में तेजस्वी यादव से काबिल कोई यादव नहीं है? आरजेडी में कोई यादव नहीं है, भाजपा में कोई यादव या फिर मतलब और नॉर्मल कोई यादव तेजस्वी यादव से काबिल नहीं है? अगर है तो तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा क्यों बनेंगे जी?
यादव को छोड़िए, 2019 में आपको याद है जब बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार दे दी। अगर वो आरजेडी उम्मीदवार नहीं होता तो हो सकता है कि कन्हैया कुमार वो सीट जीत लेते। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को क्या वजह है कि बिहार से नहीं लड़ने दिया जा रहा है, क्या वजह है कि बिहार से उनको बाहर भेज दिया गया है? जब आपको पता चलेगा, जब आप जानिएगा, रिसर्च कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव को यह बर्दाश्त ही नहीं है कि तेजस्वी के पैरेलल में कोई नेता खड़ा हो जाए। ये कन्हैया कुमार को भेजने का वजह है। दूसरा वजह यह है कि अगर पप्पू यादव खड़ा होगा जी, वो नेता खड़ा हो जाएगा तो यादव जाति से है ना जी, और तेजस्वी यादव के पैरेलल में खड़ा हो जाएगा तो तेजस्वी यादव का थोड़ा जो वो है वो कम हो जाएगा ना जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई, साजिश की गई, इतना जबरदस्त बोल भी रहे थे कि 14 दिन से टॉर्चर किया जा रहा है। पप्पू यादव के साथ इतना जबरदस्त साजिश हुआ कि पप्पू यादव खुद नहीं समझ पाए। एक तरफ पप्पू यादव के पार्टी का विलय करा लिया गया, दूसरे तरफ कांग्रेस भी कह लीजिए कि पैर वापस ले ली। अगर पप्पू यादव मजबूत नेता है, कांग्रेस ये समझ कर उनको साथ ली है, तो पप्पू यादव लालू यादव के सामने स्टैंड क्यों नहीं ले सकती एक सीट के लिए? कांग्रेस क्यों वापस ले ली अपना? वो पप्पू लालू यादव, कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि वो अपना मतलब स्टैंड नहीं ले पा रही है पप्पू यादव के लिए? कांग्रेस अपना पावर समझती ही नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि बिहार में आरजेडी ही सब कुछ है। लेकिन इस चीज समझ जाइए कि आरजेडी जिस उम्मीदवार को पूर्णिया में उतारे है, वो उम्मीदवार गारंटीड हारने जा रही है पूर्णिया से। अच्छा, जीत कौन है? पप्पू यादव जीत रहा है? पप्पू यादव 3 बार के सांसद वहां से रह चुके हैं। जब पूर्णिया का जातीय समीकरण देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जाति तो वहां बैकवर्ड है ही है, उसके बावजूद वहां लगभग 42-43% मुस्लिम वोट है। और परसों का यह रिपोर्ट है कि पप्पू यादव नमाज के दौरान मस्जिद में गए, रो रहे थे, इमाम साहब से मिल रहे थे, और पप्पू यादव का जिस प्रकार से वहां के समाज लोगों से लगाव है, यह चांस है कि पप्पू यादव वो सीट जीत लेंगे, यानी जीत रहा है। देखिए ये तो तय है, हम इतना जरूर कहेंगे कि पप्पू यादव या तो पूर्णिया सीट जीतेंगे या फिर वहां से कुशवाहा जी जीतेंगे। लेकिन आरजेडी के जो उम्मीदवार है ये किसी भी एंगल से वहां मतलब कि फाइट से ही बाहर है। आपके कहने का मतलब है कि वहां लड़ाई है तो सिर्फ 2 कैंडिडेट है, एक पप्पू यादव, एक एनडीए कैंडिडेट, पप्पू यादव और एनडीए कैंडिडेट। आरजेडी जिस उम्मीदवार पर भरोसा जताया वो उम्मीदवार ही रेस से बाहर। सवाल यह है कि जिस उम्मीदवार को तेजस्वी यादव ने उतारा वो तो 2 दिन पहले जदयू से इस्तीफा देकर आए, और जो आपके साथ साल भर मेहनत कर रहा है, जो आपके साथ ही रहा है, आरजेडी के ही नेता है ना जी पप्पू यादव, आरजेडी के ही नेता थे। उसके बावजूद आपके समाज की ही लड़ाई लड़ रहे। अब पप्पू यादव खुद तो खुले मंच से ये कह रहे हैं ना कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम मीसा भारती के लिए प्रचार करना चाहते हैं, हम रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करना चाहते हैं। तब किस बात की दिक्कत है जी आपको? सारा खेल यहाँ पर ईगो की है, सारा खेल यहाँ पे है कि दूसरा कोई नेता ना बन जाए। इस चीज की लड़ाई है। समझने की जरूरत है कि क्या तेजस्वी यादव ही केवल नेता रहेंगे? क्या तेजस्वी यादव से कोई काबिल नेता नहीं है? सवाल यह है कि अगर महागठबंधन सीट जीतने की पर्पज से चुनाव लड़ रहा है तो पूर्णिया में पप्पू यादव को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पूर्णिया में सबसे मजबूत अभी भी निर्दलीय होकर भी पप्पू यादव है। महागठबंधन तो दिख रहा है, जनता भी वहां का कह रही है। महागठबंधन के समर्थन होने के बावजूद भी बीमा भारती वहां से चुनाव हार रही हैं, एक तरफा हार रही है। लड़ाई वहां पप्पू यादव वर्सेस कुशवाहा जी जो एनडीए के उम्मीदवार है उनके खिलाफ है। वहां बीमा भारती की लड़ाई ही नहीं, लड़ाई से ही बाहर है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, क्या अब पप्पू यादव का फ्यूचर क्या हो? पप्पू यादव देखिए एक तरफ से पार्टी का विलय कर चुके हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का दामन तभी छूटेगा जब उनके शरीर से जान निकलेगा। अब सवाल क्लियर है कि इस समय बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट 2 सीट है, एक तो सिवान का चर्चा इसमें नहीं करेंगे, ये है पूर्णिया। और पूर्णिया अगर पप्पू यादव सीट निर्दलीय जीत लेते हैं तो ये लालू तेजस्वी बड़ा तमाचा होगा कि लालू यादव तेजस्वी यादव जिस सीट का विरोध किए, जिस पप्पू को बर्बाद करने के लिए हर साजिश रची गई, अगर पप्पू यादव उस सीट को जीत लेते, देखिए पप्पू यादव नेता बन चुके हैं, ये क्लियर हो चुका है कि पप्पू यादव नेता बन चुके हैं। अगर वो सीट जीत लेते हैं पप्पू यादव तो ये सबसे बड़ा तमाचा होगा लालू प्रसाद यादव के लिए और तेजस्वी के लिए कि एक अपने समाज के नेता को हराने के लिए कोशिश की गई। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, अगर आप मानते हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण में आपकी पार्टी चलती है, तो पप्पू यादव भी उसी जाति से आते हैं, पप्पू यादव भी उसी समाज से आते हैं, पप्पू यादव भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। पप्पू यादव आपसे ज्यादा काम किए हैं जी,
पप्पू यादव गरीबों के लिए आपसे ज्यादा काम करते हैं, जमीनी से जुड़े। जमीनी सच है। और पप्पू यादव के खिलाफ आप उतर जाइए तो यह तो आपका समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और उनके आपके समाज के ही लोग पप्पू यादव को समर्थन में आ गए हैं पूर्णिया में। अगर पप्पू यादव वो सीट जीत लेते हैं तब लालू तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा कि एक उनके जाति का नेता जिसका आप लोगों ने विरोध किया वो जीत कर दिखा दिया कि आप हमेशा सर्वे सर्वा नहीं हो सकते, समाज जिसको चाहेगा उसको नेता बनाएगा। तो चलिए, आपने देखा अगर पप्पू यादव पूर्णिया सीट जीतते हैं तो लालू और तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। ये वीडियो आपने देखा, आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम दीपक यादव है, आप भारत मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।